नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। कोर्ट ऑर्डर से वीडियो वैकेंसी जो 2018 में अनाउंस हुई थी उसकी पुनर्परीक्षा होनी है। पुनर्परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेस्ट सीरीज प्लान और पेड ग्रुप प्लान आज से शुरू होता है। जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है पेड ग्रुप मेंबर्स से कि आपको स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखना है, जो कि इस समय चल रहा है। ये वीडियो नंबर 1 है, इसको हम लोग वीडियो नंबर 1 बोलते हैं। ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये आपको पूरा देखना है। फिर वीडियो नंबर 2 दिया जाएगा, पेड ग्रुप पे मटेरियल कैसे देखें। इन दोनों वीडियोस को आपको पूरा देखना है जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है। इस पेड ग्रुप में हम, जैसा कि कमिटमेंट था कि हम इसमें भाग 1 और भाग 3 की तैयारी कराएंगे, यानी कि हिंदी परिज्ञान, लेखन योग्यता, और भाग 3 में सामान्य जानकारी की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी इसमें। और अगर टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी आप इंक्लूडेड हैं तो फुल एंड टेस्ट में रीजनिंग शामिल रहेगी। और सेक्शन वाइज टेस्ट में सामान्य बुद्धि परीक्षण के 3 टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। 1, 2, 3 सामान्य बुद्धि परीक्षण के 3 टेस्ट आपको मिल जाएंगे सेक्शन वाइज, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। फुल एंड टेस्ट में तो इंक्लूड की जाएगी रीजनिंग, जैसे फुल एंड पेपर आता है उसी हिसाब से रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। बाकी हिंदी परिज्ञान, लेखन योग्यता में और सामान्य जानकारी जो है इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा एक ही जगह पर, कहीं से भी आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूडेड है सामान्य जानकारी में। तो इस तरीके से हम आपके 2 भागों की पूरी तैयारी आपको करवा रहे हैं इस पेड ग्रुप में। अगर हमारे फ्री सब्सक्राइबर हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं वीडियो की परीक्षा के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स पर, आपको उसमें पूरी डिटेल दे दी जाएगी। अगर आप किसी भी कारण से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये पेड प्रोग्राम नहीं लेना चाहते हैं तो UPSSC वीडियो 2018 री एग्जाम प्लेलिस्ट हमने बनाई है। इसमें हिंदी हम जोड़ रहे हैं लगातार। हिंदी के आप सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जो नोट्स इसमें शो की जा रहे हैं वो पेड ग्रुप मेंबर को मिल जाएंगे और यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में आप तैयार कर सकते हैं। जो जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिंग है आपका, जैसे कि कारक है, विराम चिन्ह आता है, वाच्य आता है, वाच्य जैसे वीडियो में ही आता है, और जो है वन रक्षक के पेपर में आता है, तो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं अपने टॉपिक। फिर उसके बाद क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब जो है जोड़ी जा रही हैं ये सब यहाँ पे। और अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे GS के भी टॉपिक्स हम लोग जल्द इंक्लूड करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी मॉड्यूल वाइज नोट्स तो पेड ग्रुप मेंबर को मिलते ही रहेंगे जैसे ही पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे। इन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आपको मैंने 2 स्टेप बता दीजिए। तीसरा स्टेप यह है कि अब मॉड्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। मॉड्यूल मतलब जो GS का कंटेंट है वो आपको मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा। सामान्य जानकारी का सेक्शन हम आपको कंप्लीट कराएंगे 40 मॉड्यूल में। सारा सिलेबस आपको 40 दिन में कवर करवा दी जाएगा, पुराने बैच में कवर करवा भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, डेली आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, आप उसको कवर करते रहिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो हिंदी का संपूर्ण मटेरियल आपको मिल जाता है और करंट अफेयर मिल जाता है। करंट अफेयर हमने सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक का दे दिया होगा ग्रुप में एक साथ, हिंदी में अलग, अंग्रेजी में अलग। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देखिएगा, उसमें और स्पेसिफिकली हम उसमें समझा देंगे। और सामान्य जानकारी संबंधित सारे विषय हम कंप्लीट कराएंगे 40 मॉड्यूल में, क्योंकि उसमें ज़्यादा यहाँ पे सब डिवीजन है, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, एनवायरमेंट भी है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है UPSSC स्पेसिफिक है, जैसे UPG के, यूपी करंट वगैरह, वो हम मॉड्यूल वाइज कराएंगे। पेड ग्रुप मेंबर अगर हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेहनत करता है और मेहनत करवाता है। ऐसे ही हमारे मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं जिस भी एग्जाम का हमारा पेड ग्रुप रन होता है। हमारा पेड ग्रुप रन होता है तो इसका मतलब है कि हम उसमें 20-22% सिलेक्शन हर हाल में निकालते हैं। अदरवाइज ऐसा अगर नहीं हो पाता है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं हुआ है, जब से SCS ओपन हुआ है तो हम वो पेड ग्रुप बंद कर देंगे अगर हमारे सिलेक्शन रेशियो इससे कम जाता है। तो आशा यह है कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आएँ तो जाहिर सी बात है कि आपको कंटेंट का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का मतलब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हिंदी के नोट्स दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे मॉड्यूल पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इन 2 भागों में एक्सेल कर पाएंगे और कट ऑफ को निकाल पाएंगे। क्योंकि कट ऑफ जो कैंसल्ड एग्जाम का गया था वह भी जो है 68% करीब गया था, और हमेशा ही अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इससे कम कट ऑफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदर कैटेगरीज में थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती UPSSC में, ठीक है। तो हर हाल में आपको 60% के ऊपर टारगेट करना होता है और जनरल कैंडिडेट को 70% टारगेट करना होगा। और बदलते ट्रेंड में जब सवाल नए बन रहे हैं, सवाल टफ हो रहे हैं, तब भी आपको 70% का टारगेट करना होगा। एक महत्वपूर्ण फीचर जो मेंशन अभी तक नहीं किया गया, मैं कर दे रहा हूँ, आपको पेड क्विज दी जाएगी,
ठीक है। पेड ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, आपको पेड क्विज से जोड़ा गया होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, लेटेस्ट जो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है कमीशंस के द्वारा, एग्जाम लेने वाले जो मतलब एजेंसीज हैं उनके द्वारा, उसको फॉलो करते हुए हम क्विज बनवा रहे हैं। उससे डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। रिसेंट में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे सवाल जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से आए थे, ठीक है। और इसमें जो है हमने ग्रुप चलाया था, हमने इंश्योर किया था कि मैक्सिमम सवाल चाहे सामान्य जानकारी के हों, चाहे जो है हमारे करंट अफेयर के हों, चाहे जो है हिस्ट्री से हो, हमारे कंटेंट से ही आना चाहिए। और ये हमने फाइनली इंश्योर किया और काफ़ी इसकी खुशी भी रही कि यूपी ट्रिपल एस सी में हमारे पेड बैच चल रहे हैं, तो उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, मैक्सिमम स्कोर लोगों का बन रहा है पीईटी में, और आगे भी आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, मेंस के लिए आप अपने को तैयार महसूस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान भी देता है, समाधान भी देता है। स्टूडेंट को ज्ञान मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाधान भी मिलना चाहिए हर चीज़ का। समाधान यूँ कि आपको जो हम कंटेंट देंगे उससे एग्जाम में आपको लाभ मिलना चाहिए, आपको इतनी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि आप क्वेश्चंस उसमें अटैम्प्ट कर सकें। हमारा जो हिंदी का मटेरियल है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत मिनिमम पेजेस का है, लेकिन आपको बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और क्वेश्चंस जिस हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी पेड क्विज ग्रुप में, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप क्यों ज्वाइन करें, आप इसमें से देख सकते हैं जो हमारा कंटेंट है, जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में आप सारे के सारे करंट अफेयर के और जीएस के और मतलब जीए के सवाल कर सकते थे पीटी में भी। इससे पहले आपके लेखपाल मेंस में, और इससे भी पहले आपका जो बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसके भी मैंने प्रूफ डाला था फ्री वाले टेलीग्राम में, और फिर एएसओ के पेपर में भी जितने भी जीएस के सवाल आए थे उसका भी और करंट का हमने प्रूफ डाला था। यूपी ट्रिपल एस सी का वीडियो और ये एग्जाम जो है एक बड़ा अच्छा मौका बन रहा है आपका। अगर आप सिलेक्शन से चूकते रहें, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में आप 4-5 नंबर से चूकते रहें, कट ऑफ से आप अनलकी रहे हैं, तो इस बार बड़ा अच्छा मौका बन रहा है। इसलिए क्योंकि परीक्षा काफ़ी दिन बाद हो रही है, 4-5 वर्षों बाद परीक्षा हो रही है, और कई लोग अपना स्थान तलाश चुके होंगे अन्य जगह। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम के में जो है कई सारे जो है रिजल्ट्स आए थे, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह आया है, मंडी परिषद का आ गया था, लोअर पीसीएस मेंस का भी क्लियर हो गया है। ज्वाइनिंग किसी को नहीं हुई है, ये अलग बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है, लेकिन हम मान सकते हैं कुछ लोग जो है इस पर वापस नहीं आना चाहेंगे, एटलीस्ट कुछ लोग। सारे के सारे मेरिटरी स्टूडेंट इससे हट जाएंगे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग निश्चित तौर पर हट चुके होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यूपी पीसीएस अपर में जो है कुछ अपना मनचाहा पद पा चुके होंगे, निश्चित तौर पर ये परीक्षा नहीं देने जाएंगे। तो जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एवरेज मेहनती स्टूडेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरेज मेहनती छात्रों के पास एक बड़ा अच्छा मौका यहाँ पे बन सकता है। नए फॉर्म भरे नहीं जाएंगे कि नया कंपटीशन यहाँ पे, पुराना कंपटीशन ही यहाँ पे कम होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका कट ऑफ रहता रहा है कुछ नंबरों से, तो इस बार जरूर आप इस परीक्षा में अपीयर होइएगा। और निश्चित तौर पर अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आए हैं तो इन 2 सेक्शंस में आप इतना एक्सेल हो जाएंगे कि आपका फिर कट ऑफ तो निकल जाएगा, आप जो है चयनित हो जाएंगे। आपके कट ऑफ रुकेगा नहीं कुछ सवालों से, जो आपको जो चीज़ आपको रोक रही थी, जो बाधा बन रही थी, आप अबव पार नहीं जा पा रहे थे, हमारे कंटेंट से आप अबव पार भी जा पाएंगे। पूरी संभावना है कि यूपी ट्रिपल एस सी अपनी जो है नया पैटर्न, जो नया ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो नया तरीका है, यूपी करंट, यूपी जी के पे फोकस जो ज़्यादा किया जा रहा है, हिस्ट्री के नए सवाल बन रहे हैं, पॉलिटी के नए सवाल बन रहे हैं, करंट अफेयर भी नए तरीके से पूछा जा रहा है, और सवाल पूछे जाने का जो लेवल है वह भी बढ़ रहा है, मैचिंग के सवाल पूछे जा रहे हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। बहुत पुराने तथ्य जो क्लीशी फैक्ट हैं उनको रिपीट कम किया जा रहा है, उनको रिपीट किया जा रहा है लेकिन कम किया जा रहा है। अब तो तो हमारा कंटेंट भी इसी के अनुसार ही बना हुआ है, ऐसा ही कंटेंट हमने डेवलप किया है, जिससे जो है एग्जाम में आपको लाभ मिले। बदलते पैटर्न में आप जो है बदला हुआ कंटेंट पढ़ें, आप खुद को अपडेटेड महसूस करें, आउटडेटेड नहीं। कैंसल्ड एग्जाम का कट ऑफ एक बार देख लेते हैं, तो इसमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा आपको कितना टारगेट करना है। अनारक्षित के लिए 211 का कट ऑफ गया था, जो कि कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। यूपी ट्रिपल एस सी के फाइनल रिजल्ट में 70% कट ऑफ अमूमन जाता ही है, 70, 72, 71 ऐसा ही रहता है अनारक्षित के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 185 था, ऐसा ही रहता है, और अनुसूचित जनजाति का 168.24 था। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 205 नंबर था। तो ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से हमको 225 नंबर को टारगेट करना होगा, ठीक है। 225 नंबर आप टारगेट करेंगे सारे सेक्शंस मिला करके 300 में से, और इस तरीके से आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में सुनिश्चित कर सकेंगे। 200 नंबर की जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तैयारी कराने वाला है, हमारा इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि आप 170 प्लस जाएं यहाँ से। और अगर आप कमज़ोर भी हैं अपने रीजनिंग पार्ट में, तब भी इतने जो है खुद को स्ट्रांग महसूस करें। अन्य सेक्शन में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके अपने मजबूत वाले चैप्टर्स को रीजनिंग में कंप्लीट करके पहुँच सके कट ऑफ के ऊपर। बाकी ये महिला का 198 गया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का 187 गया था, भूतपूर्व सैनिक का 162.00 गया था, विकलांग में पीबी का 206, पीडी का 168 था, और ओए का 179.52 था। अब पुराना पेपर तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब पुराने पैटर्न पे ही अब पेपर होगा। प्रश्न पूछे जाने का तरीका बदलेगा, प्रश्न बदलेंगे, लेकिन आपको ऐसा ही एनालिसिस जो है देखने को मिलेगा। कुछ भी ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, मतलब जो टॉपिक से पूछा गया था वह टॉपिक सेम रहेंगे, सवाल जरूर बदल जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में 22 दिसंबर को
जो है फर्स्ट शिफ्ट में इस तरीके का हमको देखने को मिला था। मोर और लेस सभी में सेम था, जो सेकंड शिफ्ट में भी ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसमें 80 प्रश्न आते हैं हिंदी के, उसका भी मैंने ले लिया है क्योंकि कुछ आइडिया इससे आपको मिलता है नए पेपर्स देखने से। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का जो ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, इसमें जो हिंदी के चैप्टर्स पूछे जाते हैं वो काफ़ी जो समानांतर हैं जितना वीडियो में पूछा जाएगा आपसे। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 22 दिसंबर में आपको मुहावरे लोकोक्तियों से 4 सवाल देखने को मिलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 सवाल देखने को मिलते हैं, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद में 1 और लेखक उनकी कृतियों से 3 सवाल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वाक्य शब्द शुद्धि से 3 प्रश्न और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी शब्द श्रुत भिन्नार्थक से 8 प्रश्न सबसे 1 और लिंग वचन कारक से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। काल के भी प्रश्न इसमें शामिल हैं। वाक्य के प्रकार वाच्य चिन्ह से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद वर्णमाला से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। शब्द के प्रकार से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। संधि समास से 1-1 प्रश्न, तत्सम तद्भव से 2 प्रश्न और गद्यांश से आपको 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, ऐसा ही लगभग एनालिसिस इसमें है। सेकंड शिफ्ट में मुहावरे लोकोक्तियों से इसमें 2 पूछे गए हैं, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2 पूछे गए हैं, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 1 की जगह 2 पूछे गए हैं, लेखक उनकी कृतियों से 2 सवाल हैं, हिंदी साहित्यिक इतिहास इसमें थोड़ा एडिशनल पूछा गया 2 सवाल हैं, हिंदी भाषा का परिचय क्षेत्र से 2 सवाल इसमें पूछे गए थे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय समानार्थी निपात से 10 सवाल पूछे गए थे, लिंग वचन कारक काल से 5 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, वाक्य के प्रकार वाच्य चिन्ह से 5, वर्णमाला से 3, शब्द के प्रकार से 1, विलोम और पर्यायवाची से 3, संधि समास से 2, तत्सम तद्भव से 3 और गद्यांश यहाँ पे 1 आया था, उससे 4 प्रश्न थे। पत्र लेखन से 1 पूछा गया था, शब्द वाक्य शुद्धि से 1 प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, पत्र लेखन का मटेरियल अभी आपको नहीं दिया गया है, ये मटेरियल जो है अभी हिंदी कंटेंट में नहीं मिलेगा। इसके शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ही कम पेजेस में 3-4 पेजेस में आपको जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, गद्यांश का हमने दे दिया है, गद्यांश का आपको अलग से हमने प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। गद्यांश का कोई ऐसा स्टडी कंटेंट नहीं हो सकता है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ गद्यांश दिए हैं, जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से हमने दिए हैं, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। तो पत्र लेखन को छोड़कर हिंदी का पूरा कंटेंट हमने प्रोवाइड करवा दिया, पत्र लेखन का कंटेंट आपको दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में भी इस तरीके से आप देख सकते हैं, यही सब चैप्टर्स इसमें पूछे गए हैं। अलंकार वगैरह जो है पूछ लिया जाता है कभी कभी फॉरेस्ट गार्ड में, वो इसमें नहीं है वीडियो में। ठीक, पत्र लेखन से 1 सवाल इसमें पूछा गया था, तो पत्र लेखन का कंटेंट आपको दिया जाएगा क्योंकि लेटेस्ट में पूछा जा रहा है, बाकी सब सेम रहेगा। अब हम बात कर ले रहे हैं जीएस के प्रश्नों की। जीएस का टॉपिक वाइज एनालिसिस लगभग सेम था सारे की सारे ही शिफ्ट में, जो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। करंट अफेयर के 8 से 9 प्रश्न, हिस्ट्री के 8 से 9 प्रश्न, ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड की पूछी गई थी, इससे 8 से 10 प्रश्न आए थे, पॉलिटी से 5-6 सवाल आए थे, यूपी जी के यूपी करंट से 8-9 सवाल आए थे, कंप्यूटर जी के से 4-5 सवाल आए थे और इकोनॉमी से आपके 1 से 2 प्रश्न आए थे। इसमें 5 ईयर प्लान और बजट से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एक ओरिजिनल पेपर भी आपको दिखा देते हैं, तो आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा, और अगर आपने दिया है तो ठीक है, बाकी आपको याद भी आ जाएगा कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नों का लेवल सरल है, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के समकक्ष मान सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 3-4 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड हमेशा अपडेट करता है, खुद को कठिन करता जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हिंदी में भी प्रश्न बड़े सरल पूछे जा रहे हैं, 1 लाइनर टाइप में, लेकिन आजकल हिंदी के प्रश्न थोड़े अलग से पूछे जा रहे हैं, मतलब सारे नहीं, कुछ प्रश्न अलग से भी पूछे जा रहे हैं। जैसे यह प्रश्न पीटी में पूछा गया, अब इसमें पूछा गया है कि सभी परस्पर पर्यायवाचियाँ किसमें हैं, तो इसमें कोई भी गेस नहीं चल सकता है, आपको पूरा पता होना चाहिए था यहाँ पर। जैसे रीता और रिक्त यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तिक्त दिया है, तिक्त का तीखा होता है अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए था, तो ये एलिमिनेट हो गया इस तरीके से। दानव निशाचर अम्बक का अर्थ होता है आँख या नेत्र, आँखें। उसी प्रकार से मनोरथ स्पृहा एक जैसे हैं, लेकिन निलय का अर्थ होता है ग्रह, तो इस तरीके से पर्यायवाची काफ़ी याद होने चाहिए थे, तो इस तरीके का प्रश्न बनता है आजकल। और वीडियो की परीक्षा में एक नहीं कई प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यह पूछा गया है, इसमें शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, इसमें पूछा गया है, तो इसमें भी कोई आपका एलिमिनेशन नहीं काम करेगा, आपको हर हाल में इन शब्दों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे विलोकित शब्द जो है ये विलोकन शब्द से बना है, तो आपको पता होना चाहिए विलोकन का मतलब क्या होता है, अवलोकन विलोकन क्या होता है, इन सबका मतलब पता होना चाहिए था। जैसे अवलंब है और अविलंब में क्या अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो इस तरीके से टेस्टिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, और उसी हिसाब से हमने अपने कंटेंट को डेवलप किया है। वैसे ही जीएस में भी हम बहुत सरल प्रश्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट जो नए फैक्ट हैं, न्यू फैक्ट्स हैं, जो रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, जो बुक्स में नहीं अभी तक आ पाए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न इकोनॉमी के 5 ईयर प्लान से, जो 5 ईयर प्लान तो आपने पढ़ा है, लेकिन कई सारी माइन्यूट डिटेल्स को मिस कर दिया है, वो पूछ लेते हैं कई बार। बजट सभी लोग पढ़ते हैं मैगजीन्स में से, लेकिन बजट में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे कुछ ऐसा पोर्शन पूछ लेते हैं जो नहीं है मैगजीन्स में दिया होता है। तो कई सारा जो ट्रेंड बदल रहा है वो इस ओर है कि क्या आपने नहीं पढ़ा है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
तो ऐसे कोई भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे। कारण यह है कि हमारा कंटेंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। कारण नंबर 2 यह है कि बहुत सारे ऐसे तथ्यों की प्रैक्टिस आपको क्विज ग्रुप में कराई जाएगी। अब काफ़ी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है, तो सिलेबस भी एक बार देख ही लेते हैं। सिलेबस से बहुत आइडिया आपको नहीं मिलता है इसमें, इसी वजह से मैं इसको अंतिम हिस्से में रख रहा हूँ वीडियो के, ठीक है। बाकी परीक्षा योजना तो आपको पता ही है, यही परीक्षा योजना फॉलो की जाएगी। एग्जाम में कभी भी पैटर्न नहीं चेंज होता है, पुराने पैटर्न पे ही परीक्षा ली जाएगी। तो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, ऋणात्मक भी दिया हुआ है, 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही अंक यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। निगेटिव मार्किंग को आप तभी टैकल कर पाएंगे जब आप क्विज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्विज में गलत होता है, आपको अंदाजा पड़ेगा कि 50 में से मैं कितने गलत कर रहा हूँ, वो वहाँ पर नहीं करना है एग्जाम में। ऐसा एक माहौल बनाना जरूरी है कि आप खुद का एनालिसिस कर पाएँ कि अगर मेरे ज़्यादा गैस गलत होते हैं तो हम कम गैस लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में अगर खुद को टेस्ट करेंगे तो फिर मतलब जानते हैं क्या होगा। हिंदी परिज्ञान में दिया हुआ है भाषा का ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा, ऐसा लिखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। इस स्तर का तो नहीं रहेगा। हाई स्कूल वाला छात्र अगर पेपर देखेगा यूपीएससी वीडियो का जो आगे होगा, और निश्चित तौर पर वह खुद ही बता पाएगा कि क्या ये हाई स्कूल स्तर की परीक्षा है, निश्चित तौर पर नहीं। चैप्टर्स जो हैं वो उसी हाई स्कूल स्तर के लिए जा रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन पूछे जाने का ढंग और नया जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिसमें आपको सरल प्रश्न को कठिन बनाने का, जैसे मैंने आपको मेथड दिखाया कि जो है सरल पर्यायवाची तो आप सभी पढ़े होते हैं, लेकिन उसको जब क्रम से दे दिया जाता है, जब 4 में से आपको पहचानना होता है कि चारों परस्पर हैं कि नहीं, वहाँ पर कठिनाई होती है। तो स्तर यहाँ पर बढ़ाया जाता है। सरल चीज़ों में से कठिन चीज़ें निकालना जो है आयोग का काम है, और हमको उससे टैकल करना है, तभी हम लोग सिलेक्ट होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण में भी जो है नवीन परिस्थितियों को समझने, विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करके पहचानने, तर्क लगाने की योग्यता को मापना है। इसमें आपको इस सिलेबस से कुछ भी क्लियर नहीं होगा। पुराने सालों के आप पेपर जरूर देखिएगा, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस यही है हमारी टीम की ओर से कि आप प्रीवियस ईयर पेपर इसमें जरूर देखिएगा, रीजनिंग के एक बार, और उन्हीं से मिलते जुलते जो सवाल, जो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं उससे मिलते जुलते सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यूपीएससी जिस हिसाब की रीजनिंग पूछता है उसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप जो है पुराने सालों के पेपर, हमारी टेस्ट सीरीज जो होगी उससे कई सारे प्रश्न सॉल्व करिएगा, ये यहाँ पे आपको करना है। सामान्य जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा आश्वस्त करूँगा आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। जो भी यहाँ पे लिखा गया है सब हमने कवर करवा दिया अपने मॉड्यूल में। मॉड्यूल के अलावा जो है कुछ में बहुत यहाँ पे प्रयास किया जाएगा कि कई सारे प्रश्न डायरेक्टली करंट अफेयर के कुछ वाले ही आ जाएं आपके एग्जाम में। जीएस में आप कॉम्प्रिहेंसिव हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न करने लायक हो जाएंगे। नए प्रश्न पूछें, कैसा भी प्रश्न पूछ लें, कठिन से कठिन, जो आपको लगे कि ये तथ्य आपने नहीं पढ़ा है, वो होगा हमारे नोट्स से, ठीक है। ऐसा अभी लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पे सामान्य जानकारी के लिए मैं बेसिक बुक वगैरह नहीं रिकमेंड करूँगा। हिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं लेना है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है इसमें, करंट अफेयर के लिए कोई मैगजीन इसमें नहीं पढ़ना है, और जो है कोई आपको एनवायरनमेंट के लिए तथ्य संकलन वगैरह नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो भी 40 मॉड्यूल में आपको कंप्लीट करवा देंगे पूरी जीएस, उसी से जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, और आप खुद ही यहाँ पर बताएंगे हमारी टीम को एग्जाम बाद। ये टेस्ट सीरीज़ का प्लान है, आप नोट कर लीजिएगा। हमारी टेस्ट सीरीज़ 1 दिसंबर से शुरू होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डायरेक्ट आपके डेली यहाँ पे 9 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, और फिर लगातार आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जिन लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है वो इन डेट्स को नोट कर लीजिएगा। इन डेट्स पर आपको रात 8 बजे क्वेश्चन पेपर मिलेगा PDF फॉर्म में, और आंसर की मिलेगी PDF फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसमें जहाँ जहाँ पर ज़रूरी होगा, जिस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वहाँ भी दिया जाएगा। सारे में एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन। कोई डेली स्टडी प्लान मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ जनरली, लेकिन कई लोग फिर बोलते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो इस पर मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। किसी भी तरीके से कोई मेंबर बाध्य नहीं है अपना पर्सनल स्टडी प्लान बदलने के लिए। जो भी आपका सेल्फ का स्टडी प्लान है वही अंत में वर्क करता है, वही आपको सबसे अच्छा सूट करेगा। तो कोई भी इस प्लान के अकॉर्डिंग बदलिएगा नहीं। जो बेसिक अप्रोच है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेसिक अप्रोच है कि 4.5 से 5 घंटे आपको हर हाल में निकालने हैं, अगर आप वाकई इस वीडियो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं। अदर कहीं एग्जाम दे रहे हैं और साइड बाय साइड इसको कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। वीडियो एग्जाम के लिए 4.5 से 5 घंटे पर्याप्त होंगे। इसमें मैं 2 घंटे यहाँ पे निकाल रहा हूँ रीजनिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस के लिए, मतलब जो आपका बुद्धि परीक्षण है उसके सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे डेली यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। अगर आप पुराने री एग्जाम दिए हुए हैं तो आपको कुछ नया पढ़ना नहीं शुरू करना है, आपको बस प्रैक्टिस अपनी मजबूत करनी है इसके हिसाब से। और जो भी यूपीएससी के रिसेंट पेपर्स हो रहे हैं पिछले 1-2 साल के, उनको देखिएगा, उसमें रीजनिंग किस तरीके की पूछी जा रही है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस यहाँ पे बड़ी ज़रूरी होगी। आप लोअर पीसीएस के जो मेन्स हुए थे उसके पुराने पेपर निकाल लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर डालिए। यूपीएससी लोअर के जितने प्रीलिम्स हुए थे उसके पेपर लगा डालिए। कहीं भी यूपीएससी एग्जाम का कोई पेपर दिखे और उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण हो, उसकी प्रैक्टिस आप कर डालिए। ये सब चीज़ें बहुत लाभ देती हैं, और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं किसी न किसी बार वो ये बात जानते हैं प्रैक्टिस का महत्व और प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस का महत्व, ठीक।
बचे आपके पास 2.5 घंटे में सिर्फ 1 घंटे आपको कहूँगा आपको हिंदी को देने पड़ेंगे। हमारा कंटेंट बहुत शॉर्ट क्रिस्प है और रेलिवेंट है, रिपीटेटिव नहीं है, एक ही बात को कई बार नहीं लिखा गया है। इसमें मैं कहूँगा कि 1 घंटे डेली आप नोट्स को दे देंगे, क्विज अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट जाएगा, तो 1 घंटा यहाँ पे बुद्धि और ये जो सामान्य जानकारी, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इसमें कहूँगा मैं कि कम से कम 2 घंटे आपको जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि इसका कंटेंट ज़्यादा है। हमेशा ही जीएस का कंटेंट ज़्यादा होता है, भले ही वो 50 प्रश्नों का पूछा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटेंट जीएस का ही हो जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे आयाम हैं। उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है और इसमें जो है साइंस भी है। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि साइंस नहीं पूछा गया प्रीवियस ईयर में, लेकिन साइंस को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि रिसेंट ट्रेंड में साइंस पूछा जा रहा है। हम बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि लास्ट किसी शिफ्ट में जो मतलब कैंसल्ड एग्जाम में उसमें नहीं पूछी गई थी साइंस, तो इसमें भी नहीं पूछी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस बिल्कुल हम देंगे आपको 40 मॉड्यूल में जितनी साइंस जरूरी है। तो इस तरीके से 2+2+1 ये आपका हिसाब किताब रहना चाहिए। इसको आप जितना रिलीजियसली, जितना कॉन्टीन्यूसली आप फॉलो करेंगे, उतना ही आप जो है अपने लक्ष्य करीब समझ जाते हुए जाएंगे, समझ लीजिएगा। इसमें आप बदलाव कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो इसमें आप अपना टाइम घटा करके जीएस में इंक्लूड कर सकते हैं। हिंदी कमजोर है तो उसे हिंदी में डाल सकते हैं। बेसिक अप्रोच यही है, 4.5 से 5 घंटे हमको चाहिए, इतना लगेगा 40 दिन के मॉड्यूल हमारे हिंदी कंटेंट को और क्विज को अटेम्प्ट करने में, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने में, इतना आपका समय जाएगा। लेकिन यकीन मानिए ये जो कंटेंट आपका जीएस का है, ये हिंदी का है, जो हमारी क्विज रहेगी जिसके बारे में हम पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाले वीडियो में दिखा देंगे आपको, बड़ी हेल्प करेगी आपकी और आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा। जो जो क्वेश्चंस गलत होते रहे हैं आपके, आप नहीं सिलेक्ट हो पाए उन क्वेश्चंस की वजह से, वो क्वेश्चंस को आप ओवरकम कर पाएंगे। एक और आखिरी सलाह है यहाँ पर, एग्जाम डेट का कोई आप वेट ना करिए। एग्जाम डेट जब आना होता है वो आ जाती है, फिर बड़ा कम समय देती है। कई बार एग्जाम डेट का वेट करने में हम बड़ा धोखा खा जाते हैं, फिर बड़ा कम समय मिलता है, लोग आगे निकल जाते हैं। अगर एग्ज़ाम हो रहा है अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में भी हो रहा है, तो अपने को तैयार करना है यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन होता है। अब जो भी कंटेंट तैयार करेंगे यूपीट्रिपल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो कहीं ना कहीं आधा नहीं तो पूरा नहीं तो थोड़ा काम आता ही है आपके नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता है अगर टेक्निकल पोस्ट नहीं है तो यूपीट्रिपल में। तो जाहिर सी बात है कि आप जितना ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट पे ध्यान देंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे, चाहे ये एग्ज़ाम हो चाहे दूसरा हो। लेकिन एग्जाम डेट का वेट करना कोई सही सोल्यूशन इसमें नहीं है, ठीक है। आप लगातार स्टडी पे फोकस करिए। एग्जाम जैसे ही जितना जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और जितना लेट होगा आप अन्य एग्जाम के लिए अपने को मजबूत कर चुके होंगे।